हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। ये भी एक मोस्ट आईएमपी सम है, ओके, जो बोर्ड में भी आ चुका है। तो आप इस सम को बिल्कुल, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस सम में लिखने की एक सिस्टमेटिकली मेथड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट स्टूडेंट को कैसे लिखना है वो नहीं समझ में आता है। तो ध्यान से देखो। कंसीडर एफ फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है 1 2 3, यानी एफ फंक्शन है, उसका डोमेन 1 2 3 है और उसका यहाँ पर आपको रेंज दिया हुआ है। f1 इज इक्वल टू ए, यानी 1 किसके साथ मैपिंग है, ए के साथ। 2 किसके साथ मैपिंग है, तो बी के साथ। 3 किसके साथ मैपिंग है, तो सी के साथ। फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स। हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स, ओके। ध्यान से देखना। अब एफ इनवर्स के बारे में एक बात मैं आपको याद करवा दूँ। हमने देखा था कि एफ ओ जी का आंसर अगर x आ जाए, मतलब आई एक्स आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो f का इन्वर्स क्या होगा, g। तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, g। मैंने आपको पहले ही वीडियो के अंदर समझाया था कि एफ ओ जी का आंसर आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, और जी ओ एफ का भी आंसर आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि f का इन्वर्स क्या होगा, g, और g का इन्वर्स क्या होगा, f। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको, जो मैंने इन्वर्टिबल फंक्शन समझाया था, उसमें बताया था, राइट। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले बात करेंगे एफ इन्वर्स की, फिर हमें ये भी शो करना है कि एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स क्या होता है, एफ होता है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा सम, ध्यान से देखो। आपको एफ दिया हुआ है 1 2 3 ABC, तो मैंने 1 2 3 ABC लिख दिया, ये भी मैंने लिख दिया। अब एक फंक्शन हम जी मान लेते हैं। देखो यहाँ पर f क्या है, 1 2 3, डोमेन 1 2 3 है, को डोमेन ABC है। तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। ये ABC हमने यहाँ पे ले लिया और ये यहाँ पे ले लिया। अब g ऑफ, देखो यहाँ पे 1 था, तो f ऑफ 1 कितना था, a, f ऑफ 2 कितना था, b, f ऑफ 3 कितना था, c। तो g ऑफ a कितना होगा, 1, g ऑफ b कितना होगा, 2, g ऑफ c कितना होगा, 3, राइट, ओके। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एफ ओ जी। ध्यान से देखना, एफ ओ जी फाइंड करेंगे। एफ का कॉम्पोजिशन जी, तो ध्यान से देखना, जी में स्टार्ट में कौन है, जी के अंदर कौन है, डोमेन में ए, तो एफ ओ जी ए लेते हैं। एफ ओ जी ए का मतलब क्या होगा, बीच में से ओ निकाल दो, जी ऑफ ए। जी ऑफ ए तो कितना है, 1, यानी एफ 1 हो गया, और एफ 1 कितना है, ए, यानी आपने जो वैल्यू रखी वही आंसर आया। मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी फंक्शन कि 1 रखने से आंसर 1 ही आएगा, 2 रखने से आंसर 2 ही आएगा, 3 रखने से आंसर 3 ही आएगा, तो उसको आइडेंटिटी फंक्शन हम बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखना, ए के लिए हो गया। अब एफ ओ जी बी, ओ निकाल दो, तो एफ ऑफ जी बी कितना है, 2, तो एफ ऑफ 2 कितना है, बी, तो ये बी आ गया, ओके। ध्यान से देखना, ओके। अब हम सी के लिए चेक करेंगे, ओके। तो एफ ओ जी सी, बीच में से ओ निकल गया, तो एफ ऑफ जी सी। जी ऑफ सी कितना है, जी ऑफ सी कितना है, 3, तो जी ऑफ सी की जगह पर हमने कितना लिख दिया, 3। एफ थ्री कितना दिया हुआ है, सी, यानी ए रखने से आंसर ए, बी रखने से आंसर बी, सी रखने से आंसर सी, तो ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है। तो ये एफ ओ जी हमने चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, जी ओ एफ। यहाँ पे देखना है एफ, तो एफ के अंदर क्या है, एफ के अंदर 1 2 3 है। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, जी ओ एफ, मैंने पहले ही बताया था, सिस्टम कैसे लिखना है वो समझ में आना है आपको। जी ओ एफ, तो यहाँ पर एफ है, तो एफ के अंदर कौन सी वैल्यू डोमेन में है, 1 2 3, तो हम 1 2 3 के लिए चेक करेंगे। जब एफ ओ जी था, तो यहाँ पे जी था, तो जी में हमें किसके लिए चेक किया, ए बी सी के लिए। तो जी ओ एफ 1, बीच में से ओ निकाल दो, जी ऑफ एफ 1 कितना है, ए, तो जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए कितना है, 1, तो 1 रखने से आंसर क्या आ गया, 1। इसी तरीके से जी ओ एफ 2, ओ निकाल दो, तो जी ऑफ एफ 2 क्या है, एफ 2 इज इक्वल टू बी, जी ऑफ बी, तो जी ऑफ बी कितना है, 2, तो हमने 2 रखा, आंसर 2 आ गया। इसी तरीके से जी ओ एफ 3, तो बीच में से ओ निकाल दो, जी ऑफ एफ 3 कितना था, एफ 3 इज इक्वल टू सी, तो एफ 3 की जगह पर सी, जी ऑफ सी कितना है, 3, तो 3 आ गया। इसका मतलब 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 2 आ गया, 3 रखा तो 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ, इसके लिए लिख रहा हूँ, जी ओ एफ में आपने किसके लिए चेक किया, 1 2 3, तो जी ओ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ 1 2 3, यानी 1 रखा 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, 3 रखा 3। एफ ओ जी के अंदर आपने क्या रखा था, ए बी सी,
तो ए रखने से ए, बी रखने से बी, सी रखने से सी, तो जीओ एफ ओ जी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ ए बी सी। इसका मतलब इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, और हमने देखा था कि एफ ओ जी यहाँ पर देखो ये आ रहा है, जीओ एफ, ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, मतलब एफ का इनवर्स क्या होगा, जी। तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन राइट हो गया कि हमें क्या फाइंड करना था, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या हो गया, जी हो गया। लिखने की ये स्टाइल है, ध्यान से देखो, ये एक मेथड है लिखने की। ओके, मैं आपको इसका फोटो भी सेंड करूँगा, आप इसके अंदर से देख के लिख लेना। अब हमें एक और चीज़ प्रूव करनी है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ध्यान से देखना, हमें ये भी प्रूव करना है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। अब आप यहाँ पे देखो, एफ इनवर्स हमें बताना है, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एफ। एफ इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया, एफ इनवर्स कितना है, जी। अब एफ इनवर्स का हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज में मैंने छोटे से पेज में इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ। ध्यान से देखो, एफ का इनवर्स क्या लेते हैं हम, एफ इनवर्स। अब आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखना, ये पेज अलग है मेरे पास। ओके, ध्यान से देखना, एफ का इनवर्स, एफ इनवर्स। देखो यहाँ पे 1 2 3 पहले था, फिर ए बी सी था, तो मैंने यहाँ पे ए बी सी आगे ले लिया, 1 2 3, यानी ये एफ का इनवर्स हो गया। अच्छा, अब आप इसका भी इनवर्स करना पड़ेगा, एफ उस साइड जाएगा तो क्या होगा, एफ इनवर्स ए, एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एफ उस साइड जाएगा तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू 2, एफ उस साइड जाएगा तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू सी, एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे जी लिया था, अब हम जी नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, एच। ओके, तो मान लो कि जी का इनवर्स क्या है, एच है, राइट। जी का देखो, एफ का इनवर्स क्या था, एफ इनवर्स, तो जी का इनवर्स मान लेते कि एच है। तो यहाँ पर ए बी सी आगे था, तो यहाँ पे 1 2 3 आगे हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 पीछे था, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ गया और ए बी सी यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, एच ऑफ वन इज इक्वल टू ए, एच ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एच ऑफ 3 इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, GOH1। ओके, GOH1, तो क्या होगा, O कैंसल, G ऑफ H1। अब आप H1 देखो, H1 की वैल्यू तो क्या है, A, तो G ऑफ A हो गया। ओके, और G ऑफ A कितना था, 1। मैं आपको बताऊं G ऑफ A कहाँ पर है, ये रहा G ऑफ A। अच्छा, आप चाहो तो इसको उल्टा कर सकते थे ऐसे, राइट, बट मैंने देखो यही हमारा G जो है वही H है, राइट, वही है उसका इनवर्स, तो यही चीज़ हम रखते हैं यहाँ पर। तो G ऑफ A कितना हो गया, 1 हो गया। GOH2, तो O निकाल दो, G ऑफ H2, H2 कितना है, B, और G ऑफ B कितना था, 2 था, आगे आपने देखा। GOH3, तो O निकाल दो, G ऑफ H3 यानी G ऑफ C। ओके, H3 कितना है, C, और G ऑफ C कितना था, 3। तो यहाँ पर भी आप देखो, 1 रखने से आंसर 1 आ रहा है, 2 रखने से 2 आ रहा है, 3 रखने से 3, यानी GOH आइडेंटिटी फंक्शन है किसके लिए, 1 2 3 के लिए, GOH 1 2 3 के लिए। इसी तरीके से हम GOH का उल्टा फाइंड करेंगे, HOG A, G ऑफ A, देखो O निकल गया, G ऑफ A क्या था, 1 था, आगे आप देख सकते हो। और H ऑफ 1 क्या हो जाएगा, A, H ऑफ 1 क्या हो गया, A हो गया। HOG B, O निकाल दो, H ऑफ GB कितना था, 2 था, आगे आप देख सकते हो। और H2 कितना हो गया, B हो गया। इसी तरीके से C के लिए चेक करो, मतलब A रखा तो आंसर A, B रखा तो आंसर B, C रखा तो आंसर C, यानी HOG आइडेंटिटी है किसके लिए, ABC के लिए। इसका मतलब इनवर्स ऑफ G एग्जिस्ट, और इनवर्स ऑफ G हमने क्या लिया था, H, और वही क्या है, F है। ओके, H ही क्या है, क्योंकि F हमने यहाँ पर उसको ही लिया हुआ है। तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये लिखोगे। मैंने पहले भी बताया G इनवर्स इज इक्वल टू F। देखो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि FOG आइडेंटिटी है GOF। इसका मतलब क्या होता था, F इनवर्स इज इक्वल टू G एंड G इनवर्स इज इक्वल टू F। तो इनवर्स ऑफ G एग्जिस्ट, तो G इनवर्स कितना हो गया, F। अब आप G की वैल्यू देखो, G की वैल्यू क्या थी, F इनवर्स। हमने आगे प्रूव किया है कि F इनवर्स इज इक्वल टू G, तो इस G की जगह पर हमने क्या लगा दिया, F इनवर्स, और ये इनवर्स तो था ही, तो F इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या हो गया, F हो गया। तो इसमें लिखने की एक स्टाइल होती है, बाकी तो ये जो मेन फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, अब यहाँ से भी आपको
ये सब नहीं लिखना है तो भी चलेगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, देखो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी है। तो आप इतना भी लिख सकते हो कि एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ जी ओ एफ। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ। अब हम इस पार्ट को पकड़ लेंगे, इस जी की जगह पर हम क्या लगाएंगे, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। बट ये लिखने की एक स्टाइल है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से वीडियो को देखें, थोड़ा लेंथी सम है। ओके, थैंक यू।